गर्मी के दिनों में अगर आपका सालन खा खा के दिल तंग आ चुका है और आप मजीद सालन नहीं खाना चाहते, सारे चावल दालें सालन सब्जियां एक साइड पे रख दें और फिर ये रेसिपी जो है वो बना लें। बिल्कुल झटपट मिनटों में बनाएंगे आप इस रेसिपी को और विदाउट फायर बनाएंगे, आग के बिना ये रेसिपी बनेगी देसी तरीके के साथ। नानी दादी के दौर की चटनी मजेदार सी, साथ में लें जी लस्सी और इसको एंजॉय करें अपने नाश्ते में, लंच में और डिनर में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये चटनी किस तरह से बनाते हैं तो मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। तो आज हम बनाएंगे टमाटर और हरी मिर्चों की चटनी। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही देसी तरीके के साथ बनाएंगे, पंजाबी स्टाइल में। इस तरह से असल तरीके के साथ चटनी जो है वो बनाई जाती है। छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। चटनी के लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं 3 अदर टमाटर जो के साइज में बड़े हैं, ताजा फ्रेश टमाटर ले लिए हैं। तो यहाँ पे हमने जी प्याज ले लिया है जो कि हम बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे इस चटनी में, ज्यादा हम टमाटर हरी मिर्ची और लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 अदद आपने ये सूखी खुश्क जो है लाल मिर्च जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है, इनको काट लेना है। ये घर में आपकी हरी मिर्चियाँ बड़ी बड़ी सी लाल हो जाएंगी तो आप उनको इस तरह से चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी हांडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा प्याज हमने काट लिया है, टमाटर काट लिए हैं, साथ में हमने जी हरी मिर्चों और जो लहसुन है उसको छील लिया है। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे चटनी के लिए तैयार हो चुके हैं। तो बड़ी मजे की चटनी जो है ये बनने जा रही है। बिल्कुल देसी तरीके में आपने ले लेना है जी दोरी और डंडा। जो तरीका ये है इसी को अपनाएं। बिल्कुल अच्छी और लज्जत वाली चटनी जो है अगर आप बनाना चाह रहे हैं, चॉपर में बनाएंगे ग्राइंडर में बनाएंगे तो वो जायका नहीं आएगा जो कि इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे जी हमने दोरी और डंडे का इस्तेमाल करते हुए इसमें हमने सबसे पहले लहसुन प्याज और हरी मिर्चें थोड़ी सी सख्त होंगी, जो लाल वाली होती हैं उनको अच्छी तरह से हमने कूट लेना है, उनकी चटनी बना लेनी है। उसके बाद जी आपने इसमें हरी मिर्चें जो है वो ऐड कर देनी है। 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं और इनको अब हम कूट लेंगे, अच्छी तरह से इनकी चटनी बना लेंगे। अगर आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करके उनकी चटनी बनाएंगे तो एक ये है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, दूसरा ये है कि वो जल्दी से क्रश हो जाएंगी, अच्छी तरह से वो बारीक हो जाएगी, बारीक चटनी जो है वो पीसी जाएगी। तो इस तरह से जी आपने डंडे का इस्तेमाल करते हुए दोरी के अंदर इसको अच्छी तरह से रगड़ा लगाना है। ये मिर्चें प्याज और लहसुन जो है उसकी तो चटनी बन चुकी है, बिल्कुल ये पिस चुकी है, बारीक हो चुकी है। तो यहाँ पे अब इसमें कमी क्या है दीगर मसाला जात की, तो हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। तो हस्बे जरूरत आपने नमक ऐड करना है, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे। और लाल मिर्च तो बिल्कुल एक चुटकी के करीब आपने ऐड करनी है, क्योंकि आगे हमने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं और लाल मिर्च जो सूखी खुश्क लाल मिर्चें हैं वो भी हमने ऐड की हैं। तो हल्दी भी फॉर टेस्ट आपने इस्तेमाल करनी है थोड़ी सी, थोड़ा सा कलर जो है वो भी अच्छा सा आएगा, यम्मी सा। और फिर जी आपको अच्छी तरह से रगड़ लेना है। तो इस तरह से आपने इसको रगड़ा लगाना है। तो देखें थोड़ी सी शाइन जो है वो इसमें आ चुकी है, थोड़ी सी जो हमारी चटनी है वो नरम हो रही है, क्योंकि इसमें हमने मसाला जात जो है वो ऐड कर दी है। नमक जो है उसकी वजह से ये चटनी जो है थोड़ी सी नरम हो रही है नमक की वजह से। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको रगड़ लीजिएगा, पीस लीजिएगा, बारीक चटनी जो है वो आपकी बन जाए। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल इसमें नमक और मिर्ची मसाले जो है वो मिक्स हो चुके हैं। और नाज़रीन सबसे पहले जो हमने चीज ऐड की थी आपने देखा वो क्या चीज थी, हमने बिल्कुल 1-2 चुटकी के करीब यहाँ पे हमने जीरा ऐड किया था अच्छी तरह से मसल के, और साथ में हमने खुश्क धनिया जो था वो ऐड किया था। तो ये दोनों चीजें आपने मस्ट ऐड करनी है, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा आपकी चटनी में। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अनार दाना जो होता है ना खुश्क, वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी चटपटी खट्टी मीठी सी चटनी बनाना चाह रहे हैं तो आप अनारदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे 3 अदद जो टमाटर लिए थे उनको छील लिया था और उस तरह से उनको हम इस तरह से मैश कर लेंगे दोरी डंडे के साथ। तो यहाँ पे इस तरह जब तक ये मैश हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों बेली जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह से ये टमाटरों को अच्छी तरह से आपने मसल लेना है, अच्छी तरह से इनको कूट लेना है और आपकी चटनी जो है वो बिल्कुल मजे की यम्मी जो चटनी है वो आपकी बन जाएगी। तो नाज़रीन ये रहा जी असल तरीका जो कि रवायती पंजाबी, पंजाब में लोग जो बनाते हैं ना चटनी, तो हम भी पंजाब में गांव में रहते हैं तो हमारे घरों में तो ऐसी ही चटनी बनती है। बहुत से तरीके हैं जो लोगों ने खुद से निकाल लिए होते हैं, लेकिन जो तरीका पुराना है रवायती है उसको वैसे ही रहना चाहिए। तो इसमें एडिशन नहीं करनी चाहिए, नए नए एक्सपीरियंस नहीं लेके आना चाहिए। खासकर वो चीजें जो आपने इस्तेमाल नहीं की हो और वो सेहत के लिए अच्छी है या नहीं है, आप कैसे उसका तजर्बा करके आप लोगों को बता सकते हैं। तो जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ कि हम दूध का इस्तेमाल नहीं करते अगर हम जी खरबूजा या तरबूज खा लेते हैं, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं लोग के विदाउट एनी एक्सपीरियंस, उसका कोई तजर्बा किए बगैर, खुद पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, जस्ट वीडियो अपलोड
करने के लिए लोग इस तरह कर रहे हैं कि दूध के अंदर आप तरबूज को या खरबूजे को ऐड करते हैं, पकाते हैं और उनका शरबत या जूस बना लेते हैं। पहले दौर में तो लोग इसको मुज़रे सेहत समझते थे कि दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं करना जब आपने की दवाना शवाना खाना है। तो अब दूध इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ऐसी चीजें नहीं अप्लाई करनी चाहिए और ना ही लोगों को इनकी तरफ लेके आना चाहिए। तो इस हवाले से आपका क्या कमेंट है, आपका क्या फीडबैक है, आप जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ये चटनी को बर्तन में ऐड कर दिया है और ये 10 से 15 दिन में आप फ्रिज में रखें, आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी बर्तन में भी रख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैं खुले बर्तन में आपको दिखा रही हूँ इसका रिव्यू कि किस तरह की ये देखिए बनी है, कैप्चर हो चुकी है चटनी। तो हमें दें इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल और इस चटनी को बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।